हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 का आज जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है शूट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है, अब हम लोगों को जो है जो भी हमने वीडियो प्रीवियस में डाली हैं, आप जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो पूरा शुरू से देखें, तो जो जितनी भी मैं आगे वीडियोज डालूंगा वो सारा का सारा समझ में आ जाएगा। क्लियर है? सभी जितने भी, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ेंगे वो क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। क्लियर है? और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी हो, उसको आप जरूर कमेंट करें। ठीक है? क्लियर? तो आप लोग जितना जो है शेयर करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हम लोगों का जो है क्या करेगा, मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से जो है हम आपको जो है पूरा का पूरा जो है कंटेंट देते रहेंगे। क्लियर? न्यूमेरिकल की बात है, जितने भी फार्मूले बेस्ड मैं फार्मूला बताऊंगा उसके एक न्यूमेरिकल 1 या 2 मैं कराता रहूंगा, और एट लास्ट मोमेंट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो बोर्ड के क्वेश्चन है और क्या जो अच्छे क्वेश्चन है उनकी एक वीडियो बना लेंगे, और उसमें आप लोगों को और भी जो है सहायता मिलेगी। उसके बाद एनसीईआरटी की अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे ही, बस चैप्टर खत्म हो जाए जैसे वैसे करेंगे। ठीक है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल। क्लियर है? 3 या 4 क्वेश्चन हुए हैं। अब क्या करना है, कूलॉम्स लॉ का और भी जगह जो है फॉर्म है, जैसे एक फॉर्म और है भाई, वो कूलॉम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? ओके, देन क्या होगा, अब जो है वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कूलॉम्स लॉ। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर फॉर्म में है, इसका रीजन भी है। देखिए सर क्या होता है कि अगर कोई मतलब जो चार्ज है, अभी रहता था भाई एक चार्ज यहाँ है Q1, एक चार्ज Q2 वहां यहाँ है, बट अब यही सिचुएशन अलग कर दिया। अब इसको क्या कर दिया जाए, इसको कह रहे हैं किसी फॉर्म मतलब प्लेन में रख दिया जाए, 2D प्लेन हो सकता है, 3D प्लेन हो सकता है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? देन क्या होने वाला, देखिए मान लीजिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और एक चार्ज सपोज करिए चार्ज यहाँ रखा है Q1 चार्ज यहाँ रखा है, लेकिन इसकी पोजीशन ओरिजिन से कहां पे है भाई, R1 डिस्टेंस पे है भाई, तो यहाँ देखिए R1 पे। ठीक है? सेकंड क्या है, सपोज करिए चार्ज यहाँ पे है Q2। क्लियर? Q2 चार्ज यहाँ, और इसकी पोजीशन कितनी, कहां ओरिजिन से कहां पे है, R2 पे है, ये R2 हो गया। ठीक है? तो देखिए हमें डिस्टेंस जो फार्मूले में यूज करना है Q1 और Q2 के बीच में, ये हो गई डिस्टेंस, और ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर R। समझना है भाई? अब देखिए क्या क्या बात ध्यान में, और वेक्टर R की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, वेक्टर R की वैल्यू ध्यान देंगे, हम यहाँ पे फोर्स निकालेंगे तो वेक्टर R हमारा हो जाएगा R2 माइनस R1। ध्यान से देखेंगे। अब क्या करना है, हमें Q2 पे फोर्स निकालना है। देखिए पॉजिटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज ये है, तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन किस डायरेक्शन से, ये हमारा हो गया F21 फोर्स। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, जो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं वो डायरेक्टली लिखना है, लिख देते कि Q1 Q2 बाई मॉड R का होल स्क्वायर। यही तो होता भाई, यही तो पढ़ के आए। क्लियर है? मॉड R का रिजल्टेंट लिख देते। लेकिन अब देखिए ये तो रिजल्टेंट हो गया, लेकिन अब अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है भाई, ये तो रिजल्टेंट है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर F21 इक्वल टू हो जाएगा कि Q1 Q2 अपान मॉड R का होल स्क्वायर। क्लियर? अब जानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, कोई भी जो है अगर वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसका मैग्नीट्यूड पता है तो उसको हम डायरेक्शन के साथ कैसे लिखेंगे, जिधर उसकी डायरेक्शन होती है उस पे क्या लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। क्लियर? देखिए फोर्स की डायरेक्शन किस वेक्टर के लॉन्ग है, वेक्टर R के। देखिए ध्यान से, वेक्टर R आपका इधर ही है, फोर्स की डायरेक्शन भी इसी जो है वेक्टर R के लॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैप लगा देंगे। यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है, दिस इज R कैप। क्लियर? अब इसको आज सिंस हम लोग फार्मूला भी जानते हैं, वेक्टर ए कैप जो होता है क्या होता है, वेक्टर A अपॉन मॉड वेक्टर। क्लियर है? इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे,
इस रूप में क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 इक्वल टू के Q1 Q2 अपान मॉड r का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर r अपान मॉड। क्लियर? तो मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, वेक्टर F21 इक्वल टू के Q1 Q2 अपान मॉड r क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर r। ये फार्मूला हम लोगों का बन जाता है। क्लियर? ये तो हो गया भाई। देखिए ये फार्मूला तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। किन किन बातों का हमें इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, इस फॉर्म में ध्यान देना है। पहले मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपल्सन हो गया, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या ध्यान देना, लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो गया है तो एक निगेटिव हो गया, क्या यही आंसर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हम Q1 Q2 को इस फार्मूले में कैसे यूज करेंगे, Q1 Q2 को हम लोग यूज करेंगे विथ साइन, विथ साइन। और r की डायरेक्शन किधर लेंगे भाई, r की डायरेक्शन वेक्टर r जो होगा इसकी डायरेक्शन हम किधर लेंगे, जिधर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, जिधर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ये भी ध्यान देना है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी समझना है, ध्यान देंगे। देखिए इधर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसीलिए वेक्टर r इक्वल टू r2 माइनस r1 हुआ। अगर हम F12 करते, इधर वाला कैलकुलेट करते, तो यही वेक्टर क्या हो जाता, r1 माइनस r। क्लियर है? तो इस तरीके से कूलम्ब्स लॉ जो है वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में है, और इतना ही लिखने के लिए आता है, बस ध्यान देंगे। और इस पे क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान हो जाता है, अगर आप वेक्टर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान हो जाता है। यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, जैसे एक एग्जांपल छोटा सा हम ले भी सकते हैं, फॉर्म आप ऐसे रखिए, एक दूसरा एक एग्जांपल के रूप में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, पूरा छोटा सा एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला ऐसे रहने दीजिए। करना क्या है भाई, एक कोऑर्डिनेट में छोटा सा बना दे रहा हूं, यहाँ क्वेश्चन आता है xy, जो आपका चार्ज है यहाँ पे Q1 जो है मैंने कह दिया ये 1,2 पे है, और जो Q2 है आपका वो है आपका 3,4 पे। तो ध्यान देंगे, और ये जो है देखिए यहाँ पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक, Q2 पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्टली हम लोग देखिए क्या करना है, ये डायरेक्शन कितना हो जाएगा, वेक्टर r, इसको हम लोग ले लेते हैं। तो वेक्टर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, वेक्टर r की वैल्यू r1, r1 का मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये i होता है, j होता है, तो क्या हो जाएगा i, यहाँ देखिए अब r करना है तो r2 माइनस r1 करना है, ये देखिए ये r2 हो जाएगा, ये हमारा r1 हो जाएगा। समझ लेना है भाई, वेक्टर r समझना है बस, और कुछ नहीं, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 हो जाएगा, क्योंकि इस पे फोर्स निकाल रहे हैं। तो अब देखिए एक वेक्टर r2 क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप, और यहाँ बीच में माइनस लग जाएगा, और ये माइनस i प्लस 2j कैप। ठीक, तो वेक्टर r जब सॉल्व होके आएगा, देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2i कैप हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2j कैप हो जाएगा। क्लियर, 3 1 2, ठीक है। तो वेक्टर r मिल गया, चलिए कोई बात नहीं भाई, मिल गया। अब वेक्टर r का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। वेक्टर r का रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2√2। अब फार्मूला देखिए, फार्मूले में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, वेक्टर f का डायरेक्टली अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में ही आंसर निकालना है। वेक्टर F21 इक्वल टू हमारा हो जाएगा k Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्यूब कर देंगे, 2√2 का होल क्यूब कर देंगे, और वेक्टर फॉर्म आपका यहाँ पे लिख देंगे ऐसे ही, 2i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का आंसर हो जाएगा। Q1 Q2 की वैल्यू दिया रहेगा तो Q1 Q2 की वैल्यू रख देंगे। क्लियर है? इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, सॉल्यूशंस फाइंड कर पाएंगे। और देखिए एडवांस में क्वेश्चन आता है भाई, लेकिन अब वो हम लोगों के उतना जो है एडवांस में नहीं जाएंगे। जो IIT में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका 3D फिगर में जितने भी क्वेश्चन आए, जैसे क्यूब में चार्ज रख दिया गया है, तो आसानी से वैसे जनरल में नहीं सॉल्व करेंगे, तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। बट वो हम लोगों को बोर्ड में जो है उस टाइप का पूछेगा नहीं,
हम बाद में डिस्कस कर देंगे ऐसे भी क्वेश्चन, ठीक है। एक तो फॉर्म हो गया भाई कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। उसके बाद क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ का एक टाइप और है, कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। इसको पढ़ना है। देखिए कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम में क्या है, देखिए अभी तक जो हम कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे ना, उसको में जो चार्ज होता था, जो चार्ज था वो चार्ज जो है एयर में रखा जाता था या तो फ्री स्पेस में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या कहानी, सपोज चार्ज किसी मीडियम में रखा जाए, जैसे चार्ज किसी लिक्विड में रख दिया गया, चार्ज किसी और के किसी कोई भी टाइप का लिक्विड हो, अगर उसमें रखा हो तब फोर्स की कहानी क्या होगी, ठीक है। एक जरा इसकी देखिए, इसको सिर्फ रटना ही है, इसका जो फार्मूला है वही फार्मूला हम लोग लर्न कर लेंगे, बस उतना ही काम है। लेकिन इसका जो है अगर देखा जाए, इसका जो मेन फील है, कैसे क्या होने वाला है मीडियम में रखेंगे तो क्या होने वाला है। जैसे सपोज करिए अगर हम क्यू चार्ज है इसको लिक्विड में रखें, लिक्विड मतलब मैं वाटर ले ले रहा हूं, लिक्विड के लिए क्या ले ले रहा हूं, वाटर का शेप जानते हैं HOH, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये तो पता ही है। ऐसे ही यहाँ पे पूरे आपके जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज और सब पॉजिटिव। देखिए क्या होता है जब ये वाटर में रखा जाएगा, वाटर में रखा जाएगा तो वाटर का जो निगेटिव और पॉजिटिव नेचर है, तो सारा निगेटिव चार्ज ऐसे निगेटिव चार्ज जो है सिमेट्रिकली ऐसे चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो, इस पे अट्रैक्ट रहेगा, माइनस प्लस पे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्लियर, ये तो कहानी है। और देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज और रख दिया गया Q, अगर Q भी अकेला होता, A ना होता, तो यहाँ पे भी ऐसे चार्ज ऐसे सिमेट्रिकली निगेटिव चार्ज आ जाता जो ऑक्सीजन का अगर वाटर में रखा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे समझिए, अगर जब A चार्ज आ गया तो क्या A प्लस है, माइनस A है, माइनस वाला प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो सारे, या अगर जो है माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो सारा मैक्सिमम माइनस चार्ज कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर हम चार्ज जो है देखिए यहाँ पे ऐसे सिमिलर वे में इधर भी हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, और दोनों पे चार्ज क्यू है, तो समझिएगा। देखिए अगर हम फोर्स इस पे ध्यान दें, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, तो क्या होने वाला है, तो जो फोर्स से लगेगा भाई क्या लगेगा, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस अगर r है तो r, ये तो ध्यान देंगे। और हम एक प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ में कि अगर 2 चार्जों के बीच जो फोर्स लगता है वो कोई तीसरा चार्ज अगर आ जाता है तो उनके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो जो 2 वाला चार्ज है जो फोर्स 1 पर लगाएगा वो तो यही लगाएगा, ये तो बात फिक्स है, ये बात फिक्स है। लेकिन अब देखिएगा ये यहाँ पे भी माइनस की इफिशियंसी हो जाएगी, ये प्लस है, तो इस पर भी तो एक फोर्स लगेगा। इसको हम लोग कैसा चार्ज बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। ये भी तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, तो वो कहानी है, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू निगेटिव आयंस कह सकते हैं, या तो चार्ज जो भी आपका यहाँ पे है, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज बोल देते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। तो क्या कहानी होने वाली भाई, क्या इसको इंड्यूस्ड, इसलिए इस फोर्स को हमने क्या कर दिया, इंड्यूस्ड। फील करना है और डायरेक्ट तो हमें फार्मूला ही याद करना है भाई, सिर्फ हमें फील करना है बस। क्यों, क्या होगा अगर किसी मीडियम में रखेंगे, जो कूलम्ब्स लॉ अगर एयर में होता है, तो अगर भाई एयर में होता तो कोई दिक्कत नहीं, 4πε0 क्यू स्क्वायर बाई r स्क्वायर होता। लेकिन जब मीडियम में है, देखिए क्या होने वाला है 1 चार्ज पे, अगर देखो एक तो इंड्यूस्ड हो गया है। अच्छा, इस वाले फोर्स की डायरेक्शन तो इधर होगी, बात समझ में आ रही। और इधर वाला आप देखिए, इसकी जो इंड्यूस्ड फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर हो गई, इधर हो गई। क्लियर, ये देखिए
अगर हम इसको F माने, इसको F इंड्यूस, तो अगर हम बात करें तो नेट चार्ज ऑन Q, नेट चार्ज ऑन Q, नेट चार्ज ऑन Q, तो क्या होने वाला है नेट चार्ज ऑन Q या नेट चार्ज ऑन, नेट चार्ज नहीं सर, नेट फोर्स, सॉरी नेट फोर्स ऑन चार्ज 1, क्या होगा नेट फोर्स भाई, F नेट इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, ये जो F है इधर लग रहा है माइनस F इंड्यूस्ड, ये कहानी क्लियर, F इंड्यूस्ड। मतलब अगर चार्ज को मीडियम में रखेंगे किसी, तो उस पर जो नेट फोर्स लगता है वो एयर में रखे जाने पर जो फोर्स लगेगा उससे कम लगेगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, फील आ रहा है कि नहीं। और जो एफ नेट की वैल्यू है भाई, इसको बनाया गया जो फार्मूला है, जो फोर्स इन मीडियम की बात किया जाए, फोर्स इन मीडियम की बात किया जाए तो फोर्स इन मीडियम आपको यही फार्मूला लर्न कर देना है। वो क्या होता है भाई, एफएम में लिख दे रहा हूं मीडियम के लिए, वो फार्मूला आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एप्सिलॉन आर हो जाता है, और ये हो जाता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी इन मीडियम, क्लियर। एप्सिलॉन आर जो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम, ये हो गया एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट तो रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर क्या हो जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम। ये फार्मूला मेन है, ये फार्मूला आपका क्या है, मेन है, यही फार्मूला लर्न करना है। और ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू के लिए परेशान हो, गिवन रहेगी। और ये यहां से देखिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 हो गया, Q हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और ध्यान देंगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो एयर के लिए होती है, एयर के लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है भाई, वो 1 होती है फॉर एयर। इसलिए जब अगर आप देखिए एयर और आर फ्री स्पेस, सब एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, अगर वो यहाँ 1 हो जाए तो जनरल फॉर्म आपका हो जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से आपको सिर्फ ध्यान देना है कि अगर कोई जो है चार्ज अगर मीडियम में रखेंगे तो फोर्स का मान कम होगा, और फार्मूला लर्न एकदम होना चाहिए, ठीक है। और इसकी वैल्यू के लिए बिल्कुल आप जो है कंफ्यूज ना हो, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, क्लियर। अगर और दिमाग से अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेगा इंड्यूस्ड चार्ज, तो कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम देखिए, मीडियम फोर्स की वैल्यू जो है आपको यहाँ पता है, यहाँ रख देंगे, जनरल एफ तो आप निकाल ही लेंगे, यहाँ से इंड्यूस्ड फोर्स की भी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, क्लियर है। ध्यान देंगे, इस तरीके से जो है आपका कूलॉम्स लॉ जो है अब कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पूरे वीडियो को दोनों देखिए, दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। कूलॉम्स लॉ के बारे में आपका कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है, और कूलॉम्स लॉ मीडियम पूछा जाता है, मीडियम में पूछा जाता है। और जो भी आपसे पूछे आप आसानी से देखे रहेंगे, वीडियोस को देखे हैं, लर्न किए हैं, तो आपको जो है लिखने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू।